मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना टॉपिक है जर्मन में नाजीवाद का उदय। और नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू में ही है सिक्स्थ, निशस्त्रीकरण जर्मनी के लिए नहीं होना चाहिए। निशस्त्रीकरण जर्मनी के लिए नहीं लागू होना चाहिए। यदि यह लागू हो तो समस्त राष्ट्रों के लिए होना चाहिए। जर्मनी का निर्माण रक्त और लोहे की नीति से हुआ था। उसे पुनः अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर वर्साई संधि में किए गए अपमान का बदला लेना चाहिए। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट है यहूदियों को देश से निकाल देना। नाजी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था कि विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण यहूदी जाति थी, अतः यहूदियों को देश से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, जातीय उत्कृष्टता का प्रचार। नाजी दल के उत्कर्ष का प्रमुख कारण जर्मन जनता में उग्र राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण था। हिटलर ने इसे और भी उग्र बनाने के लिए जातीय उत्कृष्टता का विचार प्रतिपादित किया। उसका कहना था कि ईश्वर ने जर्मन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया है। क्योंकि जर्मन जाति शुरू से ही सैनिक मनोवृत्ति एवं वीर पूजा की भावना से प्रेरित होती है, अतः उसे हिटलर के रूप में एक वीर नायक मिल गया और अपनी भावना के साथ जनता ने उसे अपना फ्यूरर मान लिया। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट, साम्यवाद का भय। रूसी क्रांति ने जर्मनी पर बहुत प्रभाव डाला था और वहाँ का साम्यवादी दल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो गया था। जर्मन राष्ट्रवादी और नाजी साम्यवाद को जर्मनी का घोर शत्रु समझते थे। जर्मनी के उद्योगपतियों और भूमिपतियों को साम्यवाद के प्रसार से बहुत भय हो गया। नाजी दल ने साम्यवाद के विरुद्ध धुआंधार प्रचार किया और उनमें उसकी मुठभेड़ सभाओं, सड़कों व गलियों में हुआ करती थी। अतः जर्मनी के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने नाजी दल को आर्थिक और अन्य कई प्रकार की सहायता दी। नवंबर 1932 के चुनाव में साम्यवादी दल को 100 स्थान मिले। साम्यवादियों की इस सफलता ने नाजी दल के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिटलर ने सामान्य जनता से भी साम्यवाद का होवा खड़ा कर दिया। जब रिस्टांग भवन को जलाने का दोष साम्यवादियों के मत्थे मढ़ा गया तो लोग यह अनुभव करने लगे कि इनको दबाने के लिए नाजी दल का समर्थन देना आवश्यक हो गया, क्योंकि साम्यवादी दल से टक्कर लेना कोई दल है, वह नाजी दल। नेक्स्ट है 10th, सामाजिक उद्देश्य। जो व्यक्ति जितनी योग्यता रखता है उसे उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करना चाहिए तथा जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। नेक्स्ट 11th, आर्थिक उद्देश्य। युद्ध के दौरान पूंजीपतियों द्वारा कराए गए समस्त लाभ नष्ट कर दिए। समस्त कारखाने, मिलें अथवा बड़ी बड़ी दुकानों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। उसे सरकार को अपने हाथों ले लेना चाहिए। कृषकों को उन्नति के लिए कृषि को प्रोत्साहन देना होगा। अपनी पुस्तक में हिटलर ने लिखा है, हमारे पास यूरोप के कृषि हेतु आवश्यक भूमि होनी चाहिए। यह महत्व हमारे लिए कृषि प्राप्ति के सवाल का प्रश्न है। वृद्ध लोगों को सरकार की ओर से पेंशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट 12th है धार्मिक उद्देश्य। धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु यदि धर्म राष्ट्र की प्रगति में बाधक होगा तो उसे राज्य द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हिटलर की गृह एवं विदेश नीति नाजियों के उद्देश्यों पर आधारित थी। नेक्स्ट 13 है यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। जर्मनी के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर यहूदियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। डॉक्टर, वकील, बैंकर आदि अधिकतर यहूदी थे और व्यापार का बहुत बड़ा भाग उनके हाथों में था।
अतः जर्मनी से पहले ही यहूदी विरोधी भावनाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। नाजी दल ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध वेश्याला प्रचार किया और यह वादा किया कि सत्ता में आने पर वे उसका समस्त प्रभाव ही नष्ट कर देंगे, वरन उन्हें देश की नागरिकता से भी वंचित कर देंगे तथा देश के बाहर खदेड़ देंगे। नाजी दल ने अपने 12-13 वर्ष के शासनकाल में अपने वायदे को पूर्ण किया और यहूदियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए तथा लाखों की संख्या में यहूदियों की जर्मनी ही नहीं वरन संसार से ही विदा कर दिया। नेक्स्ट 14th है मनोवैज्ञानिक कारण। नाजी दल के उत्कर्ष का एक कारण मनोवैज्ञानिक था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रजातंत्र अधिकांश जर्मनी की रुचि के विरुद्ध अपेक्षित ध्यान देने में अनिच्छुक है अथवा असमर्थ है। साम्राज्यवादी जर्मनी के महान महापुरुषों एवं अनेक आदर्शों की हत्या करने वाले प्रयत्नों से संबंध में प्रजातांत्रिक सरकार की सहिष्णु नीति साम्राज्यवादी ध्वज को तत्परता के साथ त्यागना तथा सोवियत रूस के साथ मैत्री गठबंधन, इन सब कार्यों में जर्मन जनता को प्रजातंत्र से विमुख कर दिया। साम्यवादी तत्वों, नवयुवकों, आदर्श किसानों और सैनिकों, जिन्हें मौजूदा राजनीतिज्ञों से घृणा थी, उन्हें असंतोष को और अधिक फैलाने में सहयोग दिया। नाजी दल और हिटलर ने इस असंतोष का महत्व समझा और इसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया। लिबेंस ने ठीक ही कहा है कि हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था और उसमें संघर्ष और संगठन करने की अपूर्व क्षमता थी। उसमें असंतुष्ट लोगों के मन की बात जानने की क्षमता थी और तत्कालीन परिस्थितियों को अपने देशों की पूर्ति के लिए जानने की क्षमता थी। नेक्स्ट 15 है नाजी दल का कार्यक्रम। नाजी दल के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण उसका आकर्षक कार्यक्रम था। जर्मनी के अधिकांश दलों ने इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम की झलक देखी। नाजी कार्यक्रम की संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन तथा साम्यवादियों का दमन, श्रमिकों की शोषितों से मुक्त का, उपभोक्ताओं का, उत्पादकों का शोषण से बचाने का, छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े बड़े मुनाफाखोरों से बचाने का आश्वासन दिया गया। हिटलर के इस कूटनीतिक कार्यक्रम ने सबको संतुष्ट कर दिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम का जोर शोर के साथ प्रचार किया गया। नाजी दल के तूफानी दोस्तों के सैनिक शक्ति प्रदर्शन से जहाँ जहाँ अन्य दलों के कार्यकर्ता भयभीत हो गए थे, वहीं सामान्य लोगों को यह विश्वास होने लगा कि नाजी दल ही जर्मनी को स्थायी शांति तथा व्यवस्था प्रदान कर सकेगा। नेक्स्ट 16 है नाजी दल का उच्च कोटि का संगठन। नाजी दल का संगठन और अनुशासन अत्यंत उच्च कोटि का था। इसके सदस्य पूर्णतः आज्ञाकारी और अनुशासित होते थे। हिटलर इस दल का सर्वोच्च नेता था, जिसका शब्द ही दल के सदस्यों के लिए कानून था। नाजी दल के नेतृत्व का आंतरिक विवाद 1-2 बार ही हुआ, जिसमें हिटलर ही विजय हुआ। अन्य दलों में इस प्रकार के विवाद साधारण बात थी। इसके अतिरिक्त नाजी दल में अत्यंत अनुशासित व अर्धसैनिक स्वयंसेवक दल का भी संगठन किया गया, जिसका कार्य विरोधियों की सभा में विघ्न डालना और उनसे सड़कों पर गलियों में भिड़ना। वैसे तो अर्धसैनिक स्वयंसेवक दल की अभूतपूर्व सैनिक भी बड़ी संख्या में थे, क्योंकि वे नाजी दल के कार्यक्रम में बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट 17 है नाजी दल के विरोधियों में एकता का अभाव। नाजी दल के विरोधी अन्य जर्मन दलों में एकता का नितांत अभाव था। साम्यवादी दल नाजी दल की सोशल डेमोक्रेटिक दल से समान ही समझता था और उनमें नाजी दल के विरुद्ध भी संयुक्त मोर्चा नहीं बनाना। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मन संसद में तथा इसके बाद नाजियों का प्रभाव द्रुत गति से बढ़ने लगा। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने समस्त बिखरे हुए दलों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट
जर्मन सेना की सहानुभूति। अधिकांश जर्मन सैनिकों और सेनापतियों ने नाजी दल के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि नाजी दल बार बार ये कहता था कि गत युद्ध में वीर जर्मन सेना हारी नहीं थी, वरन देश के ही शत्रुओं ने उनकी पीठ में छुरा भोंका था। इस बात से जर्मन सेना बहुत प्रसन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त नाजी दल ने यह भी वादा किया कि सत्ता में आने पर वह वर्साई संधि द्वारा थोपे गए सभी सैनिक नियंत्रण कर देगा। इसमें भी जर्मन सेना का नाजी दल की ओर झुकाव हुआ। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।